हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज का मतलब जैसे कि मैं हूं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और अगर मैं चेंज करना चाहता हूं अपने फर्स्ट ईयर के बाद टू एनी अदर ब्रांचेस तो मुझे क्या क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं ऑल ओवर द इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में हूं पूरे इंडिया में, क्या मैं चेंज कर सकता हूं अपनी ब्रांच? क्या मुझे अलाउ मिलता है इस चीज का? क्या AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में अलाउ मिलेगा मुझको? इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरीके से आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। क्या मैं मैकेनिकल से स्ट्रेट CSE में जा सकता हूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग? क्या मैं किसी भी नॉर्मल फूड टेक वाले अगर ब्रांचेस से क्या CSE हो सकता है? क्या इसी से कोई स्ट्रेट जैसे मैं हूं CSE जा सकता हूं? क्या IT जा सकता हूं मैं? इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे फुल डिटेल्स में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बात करने वाला हूं अनअकैडमी की गेट एंड ESC की कॉम्बैट टेस्ट के बारे में। तो अगर हम देखें तो यहां पर 5th और 12th को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या फिर ECE की बात करें तो इनमें आप अपना जो टेस्ट दे सकते हैं। अगर चैलेंजिंग क्वेश्चंस की बात करें तो जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इसे दे सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हो या फिर पास आउट हो, आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को देकर अपने स्किल्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर्स अनअकैडमी किसको सेट करते हैं। अगर आपको इस एग्जामिनेशन में एक अच्छी सी स्कोर चाहिए, लाइव देखना आपका लीडर बोर्ड रैंक, तो आपको लाइव एग्जाम देना पड़ेगा। बात करें इनमें से जो है, अगर आप अपने वीक एरियाज को पकड़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं। बात करें तो यहां पर आपको कंप्लीट क्रैक एंड कॉन्कर सिस्टम मिलता है। सो आपकी स्कोर्स देखने को मिलेगा, आपको लीडर बोर्ड्स के देखने को मिलेगा, आपका रेटिंग्स, और अगर आपकी सबसे अच्छी रैंक रहती है तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। बात करें इस कंपटीशन की तो 60 मिनट्स का 20 क्वेश्चंस एंड 5 कोहॉर्ट्स आते हैं एंड रिलेटिव स्कोरिंग। तो आप अगर किसी भी चीज को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको ट्रिकस्टार का कोड यूज करना पड़ेगा। बात करें सिंपली आपको जो रैंक्स में क्या क्या आपको ऑफर्स देखने को मिलता है, फर्स्ट से लेकर 3 रैंक्स हो आप लोग को तो पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और एंड्स की बात करें तो रैंक 51 से 100 तक को 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपके पूरे कोर्स में, चाहे आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 18 या 24 मंथ्स का लेंगे कोर्स। बात करें यहाँ सिंपली हाउ टू एनरोल फॉर द कॉम्बैट, तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज इफ यू सर्च फॉर द अनअकैडमी गेट कॉम्बैट, आपको उसके अंदर जाकर अपनी एक रजिस्टर ID बनानी पड़ेगी। बात करें इसके बाद आप अपना स्लॉट देख लें कि आपके स्लॉट्स में क्या आपको बुक करना है, देन यू बुक द टेस्ट एंड गिव द टेस्ट, और आपका जो भी स्कोर होएगा आपको पता चलेगा और सिंपली आप बाद में जाकर एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको एनरोल करने के समय कोई कोड देना पड़े तो आप लोग यहाँ पर ट्रिकस्टार का कोड यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जरूर जाकर जो है अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट को चेकआउट करें। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप जानते हैं नहीं तो मैं आपको बता दूं, IIT से लेकर आप लोग NITs तक या फिर IIIT से लेकर कोई भी GFIT से कोई भी कॉलेज हो, फ्रेंड्स ब्रांच चेंज का रूल हर एक इंडिया के यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल होता है। तो इंडिया में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंजीनियरिंग की जिसमें ब्रांच चेंज का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। एज अ प्रूफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये है हमारे पास IIT BBS मतलब भुवनेश्वर की IIT की, ये एक शेड्यूल, एक PDF है अपेंडिक्स 4 नाम से, जहाँ पर इन्होंने दिया है कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द ब्रांच, कैसे क्या रूल्स हैं चेंज करने के। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में यही रूल रहते हैं, इसे समझने की कोशिश करें। पहले तो आपको एनरोल होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, उसके बाद सिंपली स्टूडेंट को जो है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर, आपको किसी भी एग्ज़ाम में सप्ली नहीं होना चाहिए। आप जो है अगर सप्ली होता है तो आप सेकंड ईयर में क्लियर करते हैं, इसीलिए जो है आपको वही सेमेस्टर्स में कोई भी सप्ली नहीं होना चाहिए। सप्ली का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब आप किसी में फेल किए आप उसे वापस से कोई ऑड सेमेस्टर में या फिर इवन सेमेस्टर में क्लियर आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 8.5 CGPA से ऊपर रखना पड़ेगा। 8.5 CGPA स्कोर करना इन इंजीनियरिंग इज नॉट अ बिग टास्क, तो जो है आप इसे ऐसा कर सकते हैं। सिंपली जो है आप अगर अपने आप को देखना चाहते हैं टूवर्ड्स चेंजिंग योर ब्रांच, तो आपको जो है इससे ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज नॉट ईजी, बिकॉज गेटिंग 8.5 CGPA इज नॉट अ वेरी बिग एंड अ टफ टास्क। अगर आप बात करें मकाउट यूनिवर्सिटी जो हमारा वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पर बात कर लेते सिंपली कि जो है अगर आप इसमें फॉर्म जब फिल करने जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 चॉइसेस जो है भरनी पड़ती हैं, पर आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में ओनली 3 ब्रांचेस अवेलेबल है मेरे ऊपर, सो मैं क्या कर
सकता हूँ। तो मैं सिंपली जो है अगर ब्रांच प्रेफरेंस देना चाहूँगा तो पहला एक ब्रांच दूंगा, फिर दूसरा ब्रांच दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है उनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप ब्रांच हो या कोई भी ब्रांच हो, उन ब्रांचेस में एक्स्ट्रा 5% सीट रखी जाती है टू अपग्रेडेशन, जिनमें कोई लैटरल एंट्रीज भी जा सकती हैं जो डिप्लोमा पास करके आ रही हैं, बट अदरवाइज जो है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड करके वहाँ पर सीट लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ रूल्स के हिसाब से, अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप सिंपली सीएसई को टारगेट कर सकते हैं। आप लोग स्ट्रेट जाकर जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाकर अपनी सीट ले सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, मैकेनिकल में हूँ, सिविल में हूँ या फिर अदर ब्रांचेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे में। तो अब जो है मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता हूँ जहाँ पर मैं मैकेनिकल में हूँ। बट अगर मैं चाहूँ तो ज़रूर जाकर जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अपनी ब्रांच चेंज में फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बोथ द क्राइटेरियाज 8.5 प्लस CGPA एज वेल एज मेरे पास कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का कोई इशू नहीं है। माई परफॉर्मेंस इज़ गुड, माई करिकुलम इज़ गुड, एवरीथिंग जो है मेरी काफ़ी अच्छी है। तो ये सिंपली जो है, पर अगर मैं CSE भरता हूँ बट अगर मेरी प्रेफरेंस से ज़्यादा एक ECE वाले जो रैंक होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा आपके चॉइस से ज़्यादा। तो अगर वो फिल कर रहा है तो इट कैन बी द केस कि अगर वो फिल हो जा रहा है तो यू विल नॉट गेट। इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो है आपको बीच में फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, सेकंड चॉइस आपकी क्या है, थर्ड चॉइस आपकी क्या है। तो अगर आपका सेकंड चॉइस लगता है, सेकंड चॉइस आपकी IT थी, अगर IT में सीट है तो IT दे सकते हैं आपको, नहीं तो आपको ECE देंगे, वो ECE देंगे। तो करीब मैक्सिमम 3 चॉइसेस लोग भरते हैं चेंज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल के ऊपर ECE आता है तो वो चेंज कर सकते हैं। EIE वाले मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले वो भी जाकर जो है ले सकते हैं ECE या फिर IT या फिर ECE, बट मैक्सिमम चांसेस जो है ECE में उनका जो है अपग्रेडेशन किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो EIE से इलेक्ट्रिकल शिफ्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसे होते हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल शिफ्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द ECE सीट्स। पर आप ध्यान रखिए जो बहुत ही ज़्यादा कोर में होते हैं उनकी ना के बराबर भी चांसेस होते हैं ब्रांच चेंज के, बिकॉज लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर। जो एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ जाता है तो जो है जितने भी सीट्स अवेलेबल होंगे उतने ही सीट्स को अपग्रेडेशन दिया जाता है। तो इसलिए एक चीज़ आपको क्या है कि इफ़ यू आर इन द IT फील्ड और यू आर इन द ECE, then there is 99% chances that you will convert it to the CSE. But if you are in the other branches, there is a chance of 10% that you can convert it to CSE, but 10% only. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक और क्राइटेरिया जो आपको देखना है कि अगर कोई भी बच्चा एप्लीकेंट अपना चेंज कर लेता है ब्रांच और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर देता है, देन ही कैन नॉट गेट हिज प्रीवियस सीट बैक। तो वो वापस से जाकर उस ब्रांच में नहीं ज्वाइन कर सकता। ऐसा हो सकता है कि जो मैं करिकुलम ज्वाइन किया मुझे पसंद नहीं आ रही है बट नाउ आई वांट टू चेंज, यू कैन नॉट डू दैट। तो जो है आपको 1 ही 2 दिन के अंदर फैसला लेना पड़ता है, आपको उसको बैठ के आपको देखना पड़ेगा। तो इस ब्रांच चेंज करने का प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है कि आपको अपने दूसरे जिस भी ब्रांच में आप चेंज करें उसके HOD से आपको कंफर्म बात करनी है, बताना है कि मुझे क्यों ये पसंद है। आई नो कि ये सारे जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ ये वैलिड नहीं है बहुत सारी जगह, पर ये असलियत में ऐसे ही चेंज होता है। आपको पहले चीज़ HOD से बात कर उससे काफ़ी अच्छे से बात करनी है कि मैम वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ब्रांच, लाइक मैं आपके अंडर में क्यों आना चाहता हूँ। सेकंड आपको काम करना है कि आपके कॉलेज में जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है आपको जो है देख लेना है कि कितने बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। थर्ड चीज़, इसका जो नोटिफिकेशन है क्लास स्टार्ट होने के 1 सप्ताह बाद आता है, मतलब आपका जो है करिकुलम स्टार्ट हो जाएगा ECE का, तब आपको जो है हो सकता है आपकी कॉलेज की वेबसाइट को आपको डेली विजिट करना है ऑन अ डेली बेसिस। आज कल परसों हर दिन आपको कॉलेज की वेबसाइट को खोलकर देखना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन का समय होता है, उसी दौरान जो है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज को आप अप्लाई करने के बाद आप हमेशा अपने एडमिशन सेल के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, बताइए क्यों आपको इच्छा है, सर प्लीज देखिए हमारा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, लॉट ऑफ पीपल व्हाट इज दे डू कि वो एप्लीकेशंस को ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। बट इफ़ यू शो लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और जो है क्या होता है कि करिकुलम स्टार्ट होने के करीब 1 महीने बाद जाकर जो है हो सकता है कि चेंजेस स्टार्ट होती हैं, एकदम स्टार्ट होते ही आपका चेंज नहीं हो जाता फ्रेंड्स इस CSE में, तो इसलिए जो है समय लगता है। बट उस समय को जो है आपको उस समय तक मोटिवेटेड रहना है, यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ एवरीथिंग।
तो है आपका जो है फ़ोन करते रहिए, सर मुझे हेल्प कीजिए, सर मुझे हेल्प कीजिए, सर ये मैं चेंज करना चाहता हूँ सर। तो अगर और आपको अपना कॉलेज भी कंटिन्यू करना, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो पहले तो इंटरेस्टेड रहते हैं बट एक्चुअली जब उनका करिकुलम स्टार्ट हो जाता है दे लूज देयर इंटरेस्ट ऑफ चेंजिंग, और सिंपली ऐसा ही होता है। तो इस दौरान पे जो है कि लोग चेंज नहीं कर पाते। बट इफ़ यू आर टोटली इंटरेस्टेड अबाउट चेंजिंग, तो 1-1.5 महीने के अंदर आपका हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ लिया है 3 महीने, उसके बाद आपको ईसी पढ़ने का मौका मिल रहा है, ईसी आपने 1.5 महीना पढ़ लिया है, फिर आपको सीएससी करने का मौका मिल रहा है। तो इस दौरान पे 1-1.5 महीने तक आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी, कॉल पे रहना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट पे रहना पड़ेगा, देन देयर इज़ अ चांस कि जो है आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। सो यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। इसमें 10 का 12 का सबका नंबर भी देखा जाता है एंड मोर इंटरेस्ट इज गिवन टू, अगर जिनका ज़्यादा कनेक्शन होता है, विच हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड अबाउट ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांच, बी कनेक्टेड विद द HODs एंड ऑल दैट। सो वो आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरियाज देखते हैं, बिकॉज दे विल एक्चुअली चूज द स्टूडेंट्स who will get into their branches, because HODs are actually managing all the students who are enrolled in those branches. HODs का यही होता है, मतलब उनको टीचर्स, मतलब अगर आपको कंप्लेन करनी है अपने ब्रांच के बारे में, किसी टीचर के बारे में, यू कैन नॉट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, यू कैन कंप्लेन टू द HODs. So HODs are actually choosing the students who can get into their particular branches. So if you want to be connected with them, guys, call the HODs. I hope you understand this particular words. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अनअकैडमी के होम बैट को ज्वाइन कीजिए। थर्ड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है ये वीडियोस में जितने बातें कहीं उनमें से काफ़ी बातें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर है, बिकॉज दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस। फोर्थ, आपको चीज़ों को लेकर सीरियस होने की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑफ चेंजिंग द ब्रांच इन द सेकेंड सेमेस्टर, स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ, स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ। आपको 1 महीना, पूरा 1 साल तो उसी में मेहनत करना चाहिए। आपका जैसे ही सेकेंड ईयर आता है, आपकी ब्रांच चेंज होती है, now you can focus on your placements and all that. I hope this particular video has helped you and you have gained a lot of knowledge. Like this particular video and also subscribe to our channel. अगर आप चाहें तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग आप जैसे हैं उनमें एक्टिव रहिए, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहिए। प्लीज़ मेंटेन द डिसिप्लिन, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर हमें DM करते हैं तो वी विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स यू। टिल देन, बाय।